जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों का हमारे गुरुदेव की परम पूजनीय स्थली अध्यात्म विज्ञान सत्संग के जोधपुर के सानिध्य में निरंतर चल रहे हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सिद्ध योग के मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के 6 मई दिन शुक्रवार के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। हम सभी गुरु भाई बहन इस मंच पे अपने गुरु भगवान श्री रामलाल जी सियाग के बहुमूल्य अमर फल सिद्ध योग के बारे में चर्चा करते हैं। ये साधना बहुत सहज और सरल है, जो कि हमें गुरुदेव बहुत ही सहजता से प्रदान करते हैं और बहुत ही छोटी सी साधना है, जिसमें हमें 2 टाइम का ध्यान करना होता है 15-15 मिनट के लिए। और उस ध्यान में हमें संजीवनी मंत्र को मानसिक जाप करना होता है उस ध्यान में, और 24 घंटे हमें उसी मंत्र का मेंटल चैंटिंग करनी होती है, यानी कि मानसिक जप करना होता है। बस इतनी सी ही साधना है, और इतनी सी साधना से हमें उस परम सत्ता से गुरुदेव मिलवाते हैं। गुरुदेव साक्षात परम सत्ता है, वो हमें वहां तक ले जाते हैं। तो जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग हैंड रेस करके अपनी जिज्ञासा, अनुभूतियों और अनुभव को इस मंच पे रख सकते हैं। धनंजय गुरु भाई ने अपना कैमरा ऑन किया है। गुरु भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, और सारे जय गुरु बहन भाइयों को जय गुरुदेव। और कुछ नहीं गुरु बहन, बस साधना काफी अच्छी और आनंदमय चल रही है। और बाकी जी। एक फ्रेंड भी थे, गुरु दीक्षा गुरु बहन, उनकी भी साधना काफी अच्छी चल रही है और काफी मतलब उसकी अनुभूतियां काफी अच्छी है और रिजल्ट भी टचवुड गुरुदेव की कृपा से बहुत अच्छे जा रहे हैं। और जी। बाकी मेरी भी मतलब मैं साधना को अगर लेके कहूँ तो अनुभव अनुभूतियां तो मैम इतनी है कि गुरु बहन अगर बताते जाओ तो मेरे हिसाब से तो ये जन्म भी कम है मेरे, आई गेस। मतलब मेरे हिसाब से तो, क्योंकि रोज हर रोज मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो बहुत न्यू होता है। तो अच्छा। अभी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ, अब ठीक है, उसको उस अनुभूति को कोई तमोगुण का नाम देना चाहे तो वो दे सकता है, बाकी अनुभूति अनुभूति होती है और ईश्वर एक है। जी। जी। तो बाकी अनुभूतियों से अटके रहना गुरु बहन मेरे हिसाब से एक बहुत छोटी चीज हो जाती है। हमें हम्म। अनुभूतियां होती रहेगी, वो तो मैम गुरु बहन मेरे हिसाब से सब गुरु बहन भाइयों के साथ होती है। तो सबके कोष की अलग अलग, कोष की अलग अलग अनुभूतियां होती है, और वो तो मेरे हिसाब से मैम गुरु बहन से भी हो गए, वो तो चलता ही रहेगा। तो जैसे कि अभी मेरे साथ हुआ कि कल भी हुआ, आज भी हुआ, और 3 तारीख को भी हुआ था अच्छा। कि मैं ध्यान कर रहा था। मैंने गुरुदेव से 15 मिनट ध्यान का वो मांगा, मैं बैठा, मैं खड़ा हुआ, और जैसे एक मुस्लिम नमाज पढ़ता है, मैंने प्रॉपर 15 मिनट नमाज, पिछले 5-3 दिनों से मैं प्रॉपर नमाज अदा कर रहा हूँ। मैं खड़ा होता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऊपर देखता हूँ, घुटनों पे हाथ रखता हूँ, बैठता हूँ, इधर देखता हूँ, उधर देखता हूँ, और प्रॉपर अजान चलती है। पता अच्छा। नहीं गुरु बहन गुरुदेव है करवाने वाले, पर एक बात तो गुरुदेव ने पूर्ण कर दी कि जहाँ धर्म है वहां भरम है। तो आज हम धर्म के पीछे लड़ रहे हैं कि वो अल्लाह ऐसा है, वो शिव ऐसा है, वो जीसस ऐसा है, पर गुरुदेव ने क्या कहा कि परमपिता परमेश्वर एक है। तो एक ही है। गुरुदेव है श्योर कि इस योग के अंदर सारे योग नहीं, इसके अंदर सारे धर्म भी सम्मिलित है। तो जी। गुरुदेव ने एक मेरे ऐसी अनुभूति कराई है जो मुझे लगा कि मुझे इस मंच पे आके सारे गुरु बहन भाइयों से साझा करनी चाहिए। और मेरे लिए जी। मतलब काफी अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस था, बट मैं बहुत ज्यादा चौंका नहीं, क्योंकि गुरु बहन मेरे साथ ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिनको मैंने झेल लिया और मैंने उनको हुआ। और मेरा गुरु बहन गुरुदेव की कृपा है कहो या आशीर्वाद, तो सब पे ही है। गुरुदेव की कृपा है कि गुरु बहन में किसी एक्सपीरियंस से अटैच नहीं होता, ठीक है। और होता है, डर भी लगता है, मन में वहम भी होता है, और मैं उसको भूल भी जाता हूँ। कभी कभी होता है कि हाँ, जैसे कब मेरे को 2-3 बार परछाई दिखाई दी एक चलती हुई, तो उस टाइम में गुरु बहन डरा नहीं, पर गुरु बहन एक वो मन में हो जाता है। पर मैं गुरु बहन सारी शक्ति, सारा दिया हुआ गुरुदेव का ही है, करवाने वाले वो ही हैं। तो मेरे हिसाब से तो जिगरा, सद्बुद्धि और सब वो गुरुदेव ही प्रदान करते हैं अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को। जी। बाकी ये एक अनुभव
की जो मेरे साथ हुई, और मेरे भैया भी थे, वो भी देख रहे थे मेरे को बैठे-बैठे, तू कर क्या रहा है एकदम से, कि मैं खड़ा हो रहा हूँ, अज़ान पढ़ रहा हूँ और पूरी मतलब अज़ान क्या नमाज़ पढ़ रहा हूँ, प्रॉपर 15 मिनट हुआ, उसके अच्छा, बाद नहीं जो हुआ। आप एक्शन हो रहे थे या बोल भी रहे थे वही वर्ड जो अजान में बोलते हैं नहीं, वो लोग? बोल नहीं रहा था, अंदर चल रहा था कि हाँ, अच्छा, कुछ हो रहा है, बाकी ये प्रॉपर खड़ा होके ये इधर, इधर, ये फिर घुटनों के बल, फिर पूरा अच्छा, बैंड होना, प्रॉपर नमाज़ अदा होती है 15 मिनट, वो प्रॉपर हुई। ईद वाले दिन भी हुई, कल सुबह-शाम हुई और आज भी अच्छा, हुई। अच्छा। हाँ, तो अरे मेरे वाह! लिए काफ़ी मतलब शॉकिंग है, बट हाँ, जी, शॉकिंग क्या, कराने वाले गुरुदेव हैं। और जी। जैसे मेरे भैया हैं, उनके साथ भी हुआ गुरु बहन की, उनको शीर्षासन लग गया। फिर उसके बाद वो नॉर्मल हुए, उसके बाद वो ध्यान कर रहे थे, उसके बाद उनको तांडव हुआ, शिव तांडव किया उन्होंने, ठीक अच्छा, है, ध्यान में। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे उनका हाथ हिला डमरू का और वो ऐसे बंसी में परिवर्तित हो गया। फिर एक शेषनाग बना और एक गले में उनके नाग बना। फिर अंदर अच्छा, से आवाज़ आई कि मैं और हरि, शिव और हरि एक ही है। जो उनमें अच्छा, भेद करता है, वो गलत है, वो अलग है। बाकी शिव, हरि और हम एक ही हैं, हम में कोई भेद नहीं है। जो कृष्ण है, वही शिव है, जो शिव है, वही कृष्ण है। वही गुरु है, वही शक्ति है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। देयर इज़ ओनली वन, नो टू। तो मेरे गुरु मैं मतलब मेरे से बड़े भैया उन्होंने मेरे को आके बताया कि यार मेरे साथ तो ऐसा हुआ। मैंने कहा इससे ज़्यादा और क्या होगा? गुरुदेव को जो मैसेज देना है वो दे देते हैं। सही क्योंकि बात। अ, मेरे के साथ हुआ था कि है हमारे कोई, उनका नाम नहीं लूँगा। तो उन्होंने कहा कि फिर पूजना है तो गुरुदेव को पूजो, कृष्ण में क्या रखा है, उस शक्ति में क्या रखा है, ठीक है? और रखा है शिव में। तो मेरे जो भाई थे वो बड़े डिसहार्टेड हो गए। उन्होंने कहा यार ये तो वही आईएसआई वाली या वही आतंकवादियों वाली भाषा है कि कोई भगवान दूसरा है ही नहीं, जो है सिर्फ़ हमारा है। ठीक है? और सिर्फ़ इसी को और जैसे मैं देवी देवताओं ठीक है। तो वो जो गुरुदेव को भाई को बताना था कि शिव और विष्णु एक ही है, वो उन्होंने हुँ, बताया। और हुँ। मेरी बात आती कि अल्लाह, शिव, विष्णु एक है, वो मुझे बता दिया। तो मैंने कहा जी, ये एक्सपीरियंस मुझे सारे गुरु बहन-भाइयों से साझा करना चाहिए। और गुरु बहन बात ऐसा होता है ना कि हम कर रहे हैं, अगर हम ही कर रहे हैं तो गुरु बहन फिर हम आँखें खोल के क्यों नहीं करते, पूरे दिन क्यों नहीं करते? और अगर हम ही कर रहे हैं तो उन 15 मिनटों में हम उनको रोक क्यों नहीं पाते? तो जी, जी। ऑब्वियसली कोई करवा रहा है। तो ये एक्सपीरियंस था जो मैं सारे गुरु बहन-भाइयों से साझा करना चाह रहा हूँ। और बाकी एक और एक्सपीरियंस है गुरु बहन की, मतलब काफ़ी अच्छी साधना चल रही है। और जैसे मेरे को थोड़ा बहुत डाउट मतलब बना रहता है कि तब भी मैं ध्यान करता हूँ। तो तब मैं पिछले साल कर रहा था तो मुझे ओम ऐसे सुनाई देता था ध्यान के टाइम। अच्छा। अ, अब मैं बैठता हूँ तो मेरे को ओम पता नहीं, फिर मुझे लगता है पता नहीं कोई एको होगी, कोई पंखे की या कूलर की या एसी की आवाज़ होगी या कोई मशीन चल रही होगी। फिर मैं हुँ, सोचता हूँ हुँ। यार पता नहीं, बैठता हूँ तभी क्यों होता है? पूरे दिन क्यों नहीं सुनाई देती? पर ठीक है गुरु बहन मैं उसमें भी ध्यान नहीं देता अपना, पता नहीं क्या है बाकी। और एक दिन मेरे साथ हुआ था कि मैं बैठा हुआ ध्यान कर रहा था, सिर्फ़ 1 या 2 मिनट के लिए, जैसे अपन बैठे हैं आप सपोज़ करो और सामने हुँ, से एक गाड़ी आई और फ्लैश लाइट चालू करी, तो एकदम हुँ, से हुँ। अपने प्रकाश नहीं झप-झप करके, तो हाँ, वैसे ही हाँ। मैं ध्यान कर और बहुत सारा प्रकाश था, उसी प्रकाश में से 1 या 2 सेकंड के लिए एक ऐसा प्रकाश उदय हुआ कि जिसने मेरे को सुला दिया। उसके अच्छा। बाद तो मैं इतना आलसी हो गया ना गुरु बहन मैं आपको बता नहीं सकता। मैं पड़ा रहा बेड में आधा घंटा। फिर हुँ, अभी परसों की बात है, मैं ध्यान कर रहा था, परसों या तरसों की बात है, आई डोंट रिमेंबर। मैं हुँ। ध्यान कर रहा था आराम से बैठा। पता नहीं गुरु बहन मुझे किसी का चेहरा दिखाई देता है, आई डोंट नो वो किसका चेहरा है, बट वो कभी क्लियर नहीं दिखाई दिया। पहले उनकी आँखें दिखाई दी, फिर उनका चेहरा दिखाई दिया, ठीक अच्छा। है? और वो चेहरा देखने के बाद एक गुफ़ा सी आई हुँ। और बस डेढ़ 2 घंटे बाद आराम से मेरे बेड पे से उठा, और तब उठा तो मैंने रज़ाई-वज़ाई, तकिया-वकिया सब लगा रखा था। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, मतलब दैट वाज़ हाँ, और उस दिन मैंने झूठ नहीं कहा था, मैं बेड पे बैठ के मेडिटेशन कर रहा था। मतलब कर क्या रहा था, मतलब अपने जो प्रैक्टिस है वो कर रहा था, हुँ, हुँ। धारणा की जो।
बाकी तो मैं यूजुअली नीचे बैठ के और उस पे ही करता हूँ हमेशा, क्योंकि वो ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, उसमें पॉस्चर अच्छा रहता है रादर देन गद्दे से। हम्म। हम्म। बस यही गुरु बहन अनुभूतियां हैं। बाकी इतना बहुत गुरु बहन में फिर वहाँ को ध्यान नहीं लगाता है इसमें क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, हो रहा है तो बढ़िया है, नहीं हो रहा तो भी बढ़िया है। होके जो होना है वो तो होना ही है, जो नहीं होके तो गुरु बहन इनमें अटकने से तो बढ़िया है ना, जो हमारा परम लक्ष्य है और जो गुरुदेव के प्रति प्रेम है। बस हाँ, ये है गुरु बहन, इन धारणाओं से, इन चीजों से, अनुभूतियों से गुरुदेव के प्रति जो प्रेम है वो और भी गहरा हो जाता है। हाँ, अनुभूतियां इसीलिए होती हैं, गुरुदेव इसीलिए अनुभूतियां कराते हैं, धारणा पक्की करने के लिए भी आपकी। हम्म। और आपने आज अनुभूति शेयर की, इसलिए और भी गुरु भाई बहनों को बड़ी अच्छी प्रेरणा मिलती है, आनंद भी आता है ऐसी अनुभूतियां सुनने का। बड़ी रोचक और बड़ी अद्भुत अनुभूति है ये, इस तरह की कि जो नमाज वाली अनुभूति आपकी हो रही है। देखिए कितना बढ़िया मैसेज है गुरुदेव का, कि गुरुदेव ने ये बता दिया कि ये शरीर सबका एक ही है, इससे जी, धर्म का वेरी। कोई लेना देना नहीं है ना। ये हम्म। देखिए आपको रियलाइज करा दिया कि भगवान वो परम सत्ता एक ही है। उसको चाहे एक हम ही। हाथ जोड़ के प्रणाम करें या हाथ फैला के प्रणाम करें, सबके अंदर एक ही कुंडलिनी विराजमान है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई हो। गुरु भाई मैं आपका यही माइक। जी, कि बोलिए कोई गुरु बोलिए। बहन कह रही है कि इसमें कोई और शक्ति आ रही है। मैं तो गुरु बहन ये मानता हूँ कि गुरुदेव की साधना में, इस ब्रह्मांड में क्या, इस अनेकों ब्रह्मांड में कोई शक्ति पैदा नहीं हुई है, क्योंकि सारी शक्तियां गुरुदेव से हुई है। एक ही गुरुदेव तो शक्ति। शक्तियों से हैं। जी गुरुदेव तो इन शक्तियों से भी परे हैं। जो शक्तियां उत्पन्न हुई है वो गुरुदेव से हुई है। तो गुरुदेव का वो क्या, कौन इस सदी युग में कौन किसका क्या कर लेगा, किसी की इतनी हस्तक्षेप ही नहीं हो सकती ना। क्योंकि गुरु बहन, अगर हम देवों की या दानवों की साधना करें ना, तो उसमें देवों के अंदर दानवों की एंट्री हो सकती है, दानवों में देवताओं की हो सकती है। पर ये साधना ही मैम पॉजिटिव और नेगेटिव से ऊपर है, देव और दानवों नेगेटिव। से ऊपर, ये पर ब्रह्म की साधना है। तो इसमें जी जिस परमात्मा ब्रह्मांड को, इन शक्तियों को रचा है, मैं तो ये कहता हूँ वो तमोगुण भी उसी की आराधना कर रहा है। जिसको अपन कहते हैं ना कि तमोगुण आ जाता है, खा जाता है और आपको जी कर देता है, नहीं, वो तो खुद गुरुदेव की पूजा करता है, उस परमात्मा की साधना करता है। तो कैसे इसके बीच में तमोगुण आ सकता है, यही बात तो गुरु बहन मेरे कभी समझ में नहीं आई। और मैं तो मेरे जितने भी गुरु बहन भाई है उनको भी यही कहता हूँ कि गुरुदेव क्या है हमें आज नहीं पता, पर वो जो है ना, वो हमें इस बात से समझ लेना चाहिए कि हमारे बिना विवेक और बुद्धि और मन के हमें कोई चीज नचा रही है ना, और हमें नहीं करोड़ों को, तो वो परम सत्ता कितनी बड़ी है, आप उसी में समझ जाओ। जी। जब हमारे अंदर ज्ञान नहीं है तो वो तमोगुण समझ लीजिए, और जब ज्ञान आ गया तो सतोगुण हमारे अंदर आ गया। जब तक हम बुद्धि विहीन है तो समझ लीजिए वो तमोगुण ही है हमारा। और ये बड़ी अच्छी आपकी आज हमको बड़ी अच्छी अनुभूति लगी ये सुन के, कि इसने पूरा क्लियर कर दिया कि देखिए कोई धर्म नहीं है, धर्म केवल हमने बनाया आके, हम ऊपर से एक शरीर लेकर आए थे। अभी रामलाल जी भाई साहब ने कहीं पे योग करवाया था, साधना करवाई थी, उसमें मुस्लिम जगह वो गए थे, मुस्लिम बच्चियां थी, और उसमें से एक बच्ची को कृष्ण के दर्शन हुए। अरे वाह। कितनी अच्छी है ना ये अनुभूति। तो इसमें हमें यही बता दिया ना गुरुदेव ने कि शरीर सबका एक ही है। शरीर ये तो सबका एक हमने ही। अपने को बांट लिया, सिख और हिंदू मुस्लिम इसमें बांट लिया, वरना अगर ऐसे किसी को नहीं पहचान सकते, अगर वो अपना नाम ना बताए, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो हिंदू है या मुसलमान है या वो सिख है, ईसाई है। यही आपकी और जो वो अनुभूति हुई, ये बहुत बढ़िया प्रेरणा है सबके लिए। जी गुरु बहन, और मैं तो सबको यही कहता हूँ कि तब जितने भी परम संत हुए हैं, परम आत्माएं हुई है, उन्होंने सबने एक ही मैसेज दिया, देयर इज ओनली वन गॉड हु इज वन। बस। डुअलिटी से ऊपर उठकर नॉन डुअलिटी है, नॉन डुअलिटी क्या, उसको सगुण साकार कह लो तो भी वो एक है, उसको निरागुण एक है। निकार कह लो तो वो एक है। और जी वो क्या है जो बन गया वो बता ही नहीं पाया आज तक, और ना वो कभी जी बताने लोग समर्थ होगा। तो क्या क्या व्याख्या करेगा आज गुरु बहन हमें, अगर गुरुदेव के दर्शन हो गए परमात्मा के, तो हम उसको कहाँ कहाँ डिस्क्राइब करते फिरेंगे कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं है। और नहीं जी। भी है तो वो, और है भी तो वो नहीं है। तो ये तो एक बहुत कॉन्ट्रेडिक्टरी और पैराडॉक्स है एक तरह का, जिसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता। इट्स अ पैराडॉक्स। तो जी जिसको जो समझ, तो कभी समझाने योग्य बचता ही नहीं है गुरु बहन, मेरा तो ये मानना है। बहुत बढ़िया। बाकी और जय भी गुरु गुरुदेव। भाई अनुभूति, और भी कुछ हो तो बताइए गुरु भाई।
बस गुरु बहन यही अनुभूतियाँ थी, काफ़ी अच्छी अनुभूति थी, मतलब मैं भी काफ़ी ये हुआ, आज सुबह भी मैं अज़ान पढ़ रहा था, पूरी प्रॉपर नमाज़ अदा करी, खड़े होके ऐसे ऊपर-नीचे ये पूरा खड़े होके घुटनों को छुआ, फिर हाफ बैंड हुआ, पूरा बैंड हुआ, फिर दोनों घुटनों पे बैठा, जो मतलब प्रॉपर एक मुस्लिम जिस हिसाब से हुँ, नमाज़ अदा करता हुँ, है ऑन हुँ। सेम उससे आई डिड। ठीक है, ऐसा नहीं था कि मैं अज़ान बोल रहा था, नहीं मैं अज़ान नहीं बोल रहा था, बट हाँ, ये मेरे साथ घटित हुआ और ये पिछले 3 दिनों से हो रहा है, मतलब परसों भी हुआ, अच्छा, ईद वाले दिन भी हुआ था। हाँ, आज 6 तारीख है ना? जी, हाँ, गुरु अच्छा बहन, तो मतलब हाँ, ईद वाले दिन भी हुआ था, उसके बाद भी हुआ, कल भी हुआ, आज भी हुआ, कल तो दोनों टाइम हुआ था। यही है गुरु बहन, गुरुदेव जय ने बता गुरुदेव। दिया कि जय गुरुदेव जी। मैं ठीक है अभी अभी गुरुदेव से कनेक्ट हुआ हूँ नया 3 दिन पहले ही। गुरु भाई जी। आप अपना थोड़ा-सा परिचय देंगे प्लीज़? कहाँ से हैं आप? अ, जी, मेरा नाम शिवम गुप्ता है एंड मैं उत्तर प्रदेश बरेली से बिलोंग करता हूँ। तो गुरु भाई आप अपना एक बार कैमरा ऑन कर लें प्लीज़। जी गुरु मैम। धनंजय जी आप बने रहिए, शायद आपसे कुछ प्रश्न आप कैमरा ऑन कर लीजिए गुरु भाई। अगर कोई इश्यू ना हो तो कैमरा ऑन कर लीजिए। शिवम गुप्ता जी, आप कैमरा ऑन कर लीजिए गुरु भाई, शायद नेटवर्क इश्यूज़ हैं गुरु बहन। जी, चलिए आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं गुरु भाई? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये साधना इतनी सरल और इतनी सहज साधना हमें गुरुदेव ने दे दी है। और एक बार मैं ध्यान कर रहा था गुरु बहन, तो उसमें गुरुदेव ने भी कहा कि ठीक है, इसमें गुरु बहन एक मैंने बहुत अच्छी बात नोटिस करी है कि जितना हम रोते हैं उतना ही हमारा हृदय प्योर होता जाता है और उतना हुँ, ही गुरुदेव विराजमान होते जाते हैं। पर बात ये है कि गुरुदेव के जो सहगुण साकार रूप है, उससे और जो उनका निर्गुण निराकार रूप है, उसमें कोई भेद नहीं बचता है फिर। जो वो प्रेम होता है ना, वो दोनों के लिए इतना वो 2 रहते ही नहीं है। फिर तो गुरुदेव कण-कण में हर जगह व्याप्त होने जैसी एक वो भाव उत्पन्न हो जाता है गुरु बहन। जी, अब जैसे-जैसे रोता रहा इस मतलब इस साधना के अंदर, मतलब मेरे को बहुत बार हुआ कि आई क्राइड अ लॉट और मेरे काफ़ी यूँ होता था कि बट मेरे को समझ में जी, नहीं आता था दैट व्हाई आई एम क्राइंग एंड आई क्राइड। मैं बहुत रोया हूँ गुरु बहन। मतलब सुबह भी बैठता था तो रोता था, शाम को भी। पर उसके बाद कि एक दिन मैं साधना में बैठा हुआ था, तो अंदर से एक आवाज़ आई कि अब तू रो लिया, अब नहीं रोएगा। ठीक है? और बोले ये जो साधना है, ये तो मानवता के कल्याण के लिए साधना है और मेरे को तो हर बच्चा, हर वो शिष्य मेरा प्रिय है जो ये साधना में है और तू नहीं है, तू हर किसी में और वो सब जो गुरु बहन-भाई हैं, जो भी है वो सब तेरे में है। ये मैं बहुत जल्दी सबको मतलब वो करवाऊँगा एक्सपीरियंस। और बोले इट्स नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ लिसनिंग एंड रीडिंग। अंदर से एक आवाज़ जी, आई, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का विषय है ये। जी, उनका विषय है और ये बात अंदर से आई। एक बार पहले भी आया था, मैंने गुरुदेव से आज तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं करा इन माय लाइफ और मेरे मन में भी नहीं आता गुरु बहन। पर एक बार मैं थोड़ा बेचैन हो गया था, तो मैंने पूछा था कि गुरुदेव गुरु होता क्या है? सब कहते हैं गुरु ऐसा, गुरु वैसा, गुरु ये, गुरु वो। तो मैं ध्यान में बैठा था, एकदम से अंदर से आवाज़ आई, गुरु क्या है? आजा मेरे प्रिय शिष्य, मैं तुझे समझाता हूँ। तो गुरु क्या होता है? गुरु का मतलब बेटा तब उस परम पिता परमेश्वर यानी कि मैं, तब मुझे मेरी मानव जाति को मतलब मेरे बच्चों को ज्ञान देना होता है, तो मैं गुरु का रूप धारण करता हूँ। तो गुरु हुँ, एक तत्व है जो कि अंदर आके और गुरु तत्व होता है, तत्व मीन्स एक आविष्कार, जिसके माध्यम से आप चीज़ें समझते हो। एक टेक्नोलॉजी, एक आविष्कार होता है और उसके माध्यम से आप इस आध्यात्मिक विज्ञान को समझते हो कि गुरु होता क्या है। तो तब मुझे अपने शिष्य को, अपने बच्चों को ज्ञान देना होता है, तो मैं गुरु का रूप धारण करके और मैं आप लोगों के पास पहुँच जाता हूँ। तो मैं और गुरु एक ही हैं, बस भेद इतना है कि आप डुअलिटी में रह के इसको डिफरेंशिएट करते हो और वो भी जी, गलत नहीं है क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है। मैंने मन को और द्वैतता को बनाया ही ऐसा है कि वहाँ पे ये 2 होंगे ही होंगे, तब तक वो 2 नहीं होंगे तो आप एक की तलाश कैसे करोगे? तो आप उसको भी गलत नहीं कह सकते जो 2 है, पर वो 2 बेटा माया है, एक वो सत्य है। तो मैंने कहा यार पता नहीं ये क्या था, क्या नहीं था, तो मैंने हार
ध्यान खुल गया उसके बाद में। अच्छा, गुरुदेव मैसेज देते रहते हैं अपने बच्चों को? आज तक 1 या 2 बार ही दिए हैं, उससे ज्यादा और कभी नहीं दिए गुरु बहन। मतलब साधना से जुड़े 2 साल हो गए, आज तक 2 साल में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है, वरना कभी नहीं हुआ। बाकी गुरु बहन अनुभूतियां चल रही है और गुरुदेव की कृपा है गुरु बहन। बाकी ये साधना तो बहुत प्यारी और बहुत सहज और सरल साधना है गुरु बहन। सारे गुरु बहन भाई, मैं तो ये मानता हूँ गुरु बहन, सिर्फ अगर सत्य है तो वो प्रेम है, वो करुणा है, और हम सब करुणा में और प्रेम में है। और मैं यही मानता हूँ गुरु बहन, वो ज्ञान अगर कृष्ण है तो राधा वो प्रेम है। और कोई भी ज्ञान कभी भी प्रेम के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। तो पहले अगर हमें ज्ञान चाहिए तो उसके लिए हमें पचाने के लिए प्रेम चाहिए, और पूरा प्रेम है तो देखिए ना मैम, भक्ति है वहां ज्ञान उदय होता है, और जहाँ ज्ञान है वहां भक्ति उदय होती है। तो हमारे योग में तो आप देखिए ना गुरु बहन, हम सारे ही मीरा, हम सारे ही शबरी बने हुए हैं। देखिए ना सही बात। गुरुदेव कितना प्यार करते हैं गुरु बहन, कितना प्यार करते हैं। तब भी कोई गुरुदेव की चर्चा करता है, गुरुदेव की बात करता है, कितना मतलब तो अंदर बहुत से आनंद आता है जी। यूं रोने लग जाता है मन की, हे गुरुदेव क्या लीला है आपकी, हे गुरुदेव। और गुरुदेव तो गुरु बहन मतलब ये परमात्मा तो मतलब हम सब में एक ही परमात्मा है। पर मैम कनेक्शन देखिए ना गुरु बहन, हमारा कितना प्यारा कनेक्शन है। उनको हमने अपना पिता जी। माना, अपना माना, अपना सखा माना, अपना मित्र माना, अपना प्रेमी माना, ठीक है, अपने दादाजी मान लिया, अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया। बाकी गुरुदेव तो गुरु बहन, मैं ये कहता हूँ जितने भी नए साधक हैं, ये प्रेम तब आप में प्रकट होगा, वो भी गुरुदेव ही करते हैं गुरु बहन। हम हमारा हाँ, सामर्थ्य ही नहीं है, हम गुरुदेव को सरेंडर करें। गुरुदेव जी। को तो सरेंडर कैसे करें, तब ये साधना ही ऑटोमेटिक है, तो सरेंडर भी ऑटोमेटिक है। पर गुरु बहन से बता रहा हूँ, गुरुदेव मतलब इनके लिए तो कोई शब्द शायद बने ही नहीं है। मतलब करुणा और प्रेम की साक्षात मूर्त है, ये जी। साक्षात जी। मूर्त है, प्रेम का भंडार है। जी। कितना हमें कितना शांत, कितना हम लोगों में प्रेम मतलब कर रखा है। और गुरु बहन, मैं आज इस मंच के माध्यम से भी सारे गुरु बहन भाइयों से एक निवेदन करूंगा, जिस गुरु भाई बहन को जो करना है गुरु बहन करने दीजिए, ठीक है। हमारा काम है गुरुदेव का प्रचार करना, हम किसी का नाम लेके नहीं बताएंगे, बट हाँ, इफ somebody इज डूइंग रॉन्ग तो हम बोलेंगे कि हाँ ऐसा नहीं करके हमें ये करना है, ठीक है। और गुरु बहन गुरुदेव को अगर आपसे कुछ भी करवाना है ना, गुरुदेव करवा लेंगे। मेरा तो गुरु बहन देव ने गले की माला, हाथों के अंदर सब खुलवा दिया गुरु बहन, अंगूठी वंगूठी हम्म। जो मैं पहनता, तो हम्म। गुरुदेव तो सब जो करवा। ऑटोमेटिक उतर जाते हैं, ये बात अगर सही उन्हें है। जल चढ़वाना है ना तो वो सूरज के जल भी चढ़वा देंगे। और अगर हम्म। भी कुछ कह रहे हैं गुरु बहन। पीके सिंह जी भाई साहब भी, आपका स्वागत है मंच पे। गुरु भाई, जय हाँ। गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। जैसा कि हमारे धनंजय गुरु भाई जी ने बोला कि प्रेम, तो जी। हमारे गुरु भाइयों में इतना ज्यादा प्रेम है, और उस जी। प्रेम का एक परिणाम अभी सार्थक होने वाला है 1 सप्ताह बाद। उसका मैं रीजन बताऊं कि हमारे गुरु भाई, रामलाल जी अगर गुरु भाई कैमरा कोटा ऑन हो से। सकता है तो ऑन कर लीजिए प्लीज। मैं अंधेरे में हूँ, मैं अंधेरे लाइट अच्छा, पर चलिए चलिए, ठीक सामने चल। ठीक। मैं अभी ठीक। मैं सामने आ रहा हूँ। जी। प्रेम तो हम गुरु भाई बहनों में बहुत है, हमारे गुरुदेव क्योंकि हमारे पिता है ना, इसलिए वो प्रेम देखिए मैं अलग ही है। अभी जय फार्म हाउस गुरुदेव। पे हूँ। जय गुरुदेव। तो देखिए मैं जी। आप जैसे प्रेम की चर्चा हुई तो उसका एक परिणाम सार्थक होने वाला है। आप कहाँ की, मैं कहाँ का, रामलाल जी गुरु भाई कहाँ के, और दूसरे गुरु भाई कहाँ के, जी। माध्यम एक ही है जोड़ने का, गुरुदेव सिद्ध योग, गुरुदेव का सिद्ध योग हमने हमें जोड़ा है। तो उसका जी। सबसे एक सफल परिणाम निकलने वाला अगले सप्ताह। और आपको एक और विशेष जानकारी दे दूं कि जो बच्चा हमारे साथ था, मेरा बच्चा, हाँ उसके हाँ। कॉलेज में हमें परमिशन मिल चुकी है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, जी बहुत सुंदर जी। बात हुई अब। अब वो लोग मांग रहे हैं डेट कि आप लोग किस कौन सा डेट चाहते हैं जो आपको उचित लगे, वो हमारे जी। ऊपर उन्होंने छोड़ा है। जी। देखिए कितना जी टिपिकल था, बनारस जैसे शहर में हम लोग को बहुत टिपिकल लग रहा था गुरुदेव का प्रचार करना, क्योंकि यहाँ पे कर्मकांड बहुत ज्यादा है। जी लेकिन बहुत कल आप ज्यादा। लोगों ने पहल करी, बहुत ज्यादा कर्मकांड है, लोग मानते नहीं है जल्दी, गुरु को तो जानते ही नहीं है, जैसे वो जैसा करते, पंडित यहाँ के जो बता दिया है जिन्होंने, उनको ही बस मानते हैं। और इस शहर में कल जब आप लोगों ने इतनी पहल करी है, देखिए कितना बड़ा चमत्कार है गुरुदेव का कि किसी ने एक बार भी नो तो बोला ही नहीं, ना हाथों ना, हाथ आप इतनी लोग को लिया है। और इतनी सब इज्जत जगह आप मिली लोग हम को लोगों को परमिशन। जाने के बाद।
उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। जी, बहुत सब जगह परमिशन मिल गई बनारस में आप लोग को, बहुत सुंदर है। और हम गुरु भाई बहनों का, जैसे धनंजय गुरु भाई ने भी कहा, प्रेम की बात है, इतना बढ़िया प्रेम है, इतना अच्छा प्रेम है। मैं तो ये मानती हूँ कि जो गुरुदेव से जब से हम लोग जुड़े हैं, तब से जो लोग नहीं सही हैं वो हम लोग से अलग होते चले जा रहे हैं, और नए बढ़िया लोग सब जुड़ते चले जा रहे हैं। ये गुरुदेव का बहुत बड़ा कमाल है कि वो जो मतलब इस तरह की भावना के लोग हैं जो हमसे मैच नहीं खाएंगे, उनको गुरुदेव अलग कर रहे हैं, और अच्छे अच्छे सारे लोगों को हमारे अंदर। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब गुरुदेव जिससे भी मिलवाएंगे वो सब बढ़िया ही लोग मिल रहे हैं। और कितनी दूर दूर से हम लोग जुड़े हुए, मैंने कितना एक जगह पढ़ा था कि जो टिकेगा वो जीतेगा। जी, जो टिकेगा वो जीतेगा। आज मैं अपने बच्चे से पूछा कि भाई आपके कॉलेज में, जो आपका ITI कॉलेज है, उसमें क्या हुआ, कोई परमिशन वगैरह मिली? तो बोलता है बाबूजी वो तो उन्होंने तो आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप कब आना चाहते हैं, जी, आप डिसाइड कर ले कि आपको कौन सा डेट चाहिए। तो मैं बोला कि 18 तारीख को रामलाल जी गुरु भाई साहब आ रहे हैं, 19 को शुरुआत कर देते हैं, आपके कॉलेज से शुरुआत करते हैं, क्या दिक्कत है? जी, हमें तो प्रचार करना है, हम कहीं से भी शुरू करेंगे। हाँ, जी, तो शुरुआत वही से करते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये सिद्ध हो जाता है कि हमारे गुरुदेव जो हैं साक्षात भगवान है। ये भगवान की ही एक शक्ति होती है जो इतना असली प्रेम आपस में हम लोगों के है। ये एक नहीं भगवान की गुरु, ही शक्ति। कहना चाहूंगा कि आज हम किसी से, मैं आज तक किसी से नहीं मिला, मतलब गुरु बहन भाइयों से, बट मैंने एक बात देखी है, तब भी मैं किसी गुरु बहन भाई से कनेक्ट हूँ और कनेक्ट करता है तो मैं नशे में चला जाता हूँ। ठीक है, ये बात मैंने शायद पीके सिंह जी को भी बोली है। ठीक है, और जब भी पीके सिंह भाई कभी भी कविता गाते हैं या दत्ता जी बोलते हैं, हिंगलू गुरु भाई बोलते हैं, कोई भी गुरु बहन भाई रैंडम कभी कोई आ जाता है, तो एक वो आनंद आने लग जाता है, क्योंकि बोल तो गुरु ही रहा है ना अंदर। तो गुरु की जी, आवाज में तो वो है, हम तो कुछ ये नहीं है। जी, तो जी, वो मैं फटाफट हटा देता हूँ ऑडियो। तो नशा मैं झेल नहीं पाता, फिर मैं ऐसा बेहोश, आंखें यूं बंद होने लग जाती है। अब ठीक है, इसको भी कोई तमोगुण कहे तो वो कहे, ठीक है, अगर मैं राक्षस हूँ तो हाँ ठीक है, मैं तो महिषासुर, बहुत बड़ा महिषासुर हूँ, और मैं तो कलियुग का महिषासुर हूँ, तो उस परमात्मा की साधना करने लगो, तो इससे ही पता चल जाता है कि अब युग परिवर्तन हो रहा है। तब इतने बड़े बड़े तमोगुणी सतोगुण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब युग परिवर्तन तो पक्का है, और सतयुग तो आने। आ रहा है, वो पता चल रहा है। जी गुरु भाई। गुरु भाई जी, मैं जो गाता हूँ भजन वगैरह ना, तो वो तो सब गुरुदेव गवाते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। गाते भी वही है, गवाते भी वही है। वो तब गुरुदेव गाते हैं ना, वो अंदर से गुरु बोलता है तो वो आनंद आता है, और वो गुरु की आवाज, गुरुदेव ने क्या कहा, ये आकर्षण है, ये ग्रेविटी है, तो वो गुरुदेव मुझे खींचता है, तो मैं भाग लेता हूँ, क्योंकि वो आनंद गुरु भाई मेरे से असहनीय हो जाता है, फिर मैं यूं हो जाता हूँ एकदम टल, क्योंकि वो यूं नहीं होता नशे में, आंखें बंद, आंखें चढ़ी हुई है, और वो गहरा आनंद, गहरा नशा। फिर मैं कहता हूँ भाई गुरुदेव की लीला तो गुरुदेव ही जाने, वो करता धरता ये क्या तो गुरु भाई, करवाते हैं। ये गुरु भाई आपका प्रेम है और समर्पण है गुरु के प्रति, इतना बढ़िया डूबे हुए हैं आप ना इसी कि हम संदर्भ में गुरु दो भाई लाइन बहनों आज की सुनाता आवाज हूँ से गुरुदेव आपको के बारे में। जी, मैं गुरुदेव की 2 लाइन सुनाता हूँ आज। जी, जी गुरु मैं 2 लाइन सुनाऊंगा। वो जी। तेरे पास ही रहता है सदा, तू उसे तो बुलाने की कोशिश तो कर। वो तेरे पास ही रहता है सदा, तू उसे तो बुलाने की कोशिश तो कर, वो तेरे पास ही। बस इतना ही कहूंगा। जय बहुत गुरुदेव। बहुत सुंदर, जय गुरुदेव। बहुत अच्छी अच्छी आज जो अनुभूतियां शुरू की है रंजय ये गुरु भाई मतलब आज। कविता है, कभी मौका मिलेगा तो सुना दूंगा, कल या परसों में सुना दूंगा, मंच पे ही सुना दूंगा। जी, गुरुदेव की बस। अब तो बहुत अच्छा और कुंभ लगने वाला 18 तारीख को हमारे बनारस के ध्यान केंद्र में।
हाँ हाँ बिल्कुल लगेगा कुंभ। लगेगा। जी मेरे जी, को तो मेरा ऐसा एक प्रश्न था। हो गया पागल, मेरे को तो होना ही पागल था, आज नहीं तो कल होना था, पर ठीक है। और ये बात तो मुझे मतलब मेरे को बचपन से याद है, तब मेरे से कोई पूछता था तुझे क्या बनना है, तो कोई कहता था कि मेरे भाई और कहते थे आईएएस बनना है, बहन कहती थी जज बनना है, बड़ी बहन कहती थी मेरे को बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बनना है, या सबके अपने अपने थे। तब मेरे से पूछते थे कि तेरे को क्या बनना है, तो मेरे मन में आता था मेरे को तो भगवान बनना है। फिर मैं कहता था हे भगवान, मैं कितना पापी हूँ, मैं कैसे सोच सकता हूँ ये, मैं तो, मेरी क्या औकात है, मैं तो नीच हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ, मैं कैसे बन सकता हूँ। फिर मैं भगवान से माफी मांगता था, हे भगवान मुझे माफ करना। पर वहां मंदिर में भी गुरुदेव थे, तब मैं बचपन में छोटा था, तो वो उन्हीं के सामने जाके मान लो वो माफी होती थी, हे भगवान सॉरी मुझे क्षमा करना, मैं इतना योग्य नहीं हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो पागल हूँ, मैं तो बच्चा हूँ, ठीक है सोच लिया विचार आ गया, आप माफ करना। फिर गुरु बहन भाई मुझे जो है अच्छे से याद है, तब मैं बड़ा हुआ और व्हेन आई वाज मतलब इन 17 एज ऑफ 16 और 17, बस मेरे दिमाग में एक वो जो था ना, वो मोक्ष, कि मोक्ष क्या है, बस वो मेरे दिमाग में घुस गया। तब मैं 10th में अच्छा। था। बस जी फिर मैंने कहा किसी को क्या चाहिए, अपन तो इस जन्म में मोक्ष के लिए आए हैं। मुझे कोई डेफिनेशन नहीं पता था कि मोक्ष होता क्या है। फिर तो मैं गजब भटका, मैं कम से कम भी नहीं तो 5-6 साल, उससे ज्यादा, हाँ 5-6 साल तो मैं आराम से जहाँ जहाँ जा सकता था वहां वहां गया। फिर वो अच्छा। तो गुरुदेव आने वाले को हम्म, तो उन्हीं का लिखा हुआ हम्म। था कि कब बुलाएंगे। प्रारब्ध के कर्म गुरु भाई आपके होंगे ना, जो आप बचपन से इस तरफ रुझान था आपका, ये सब प्रारब्ध के कर्म है गुरु भाई। गुरु बहन, पर गुरु बहन एक चीज और देखी कि जैसे मेरा हो गया, मेरे भैया का हो गया, बहन का हो गया, तो एक बात है कि हम सब सिद्धि योगी थे और हम सब जीवात्माएं एक ही जगह चूज करके इस नए जन्म में आई है। तो नए ये तो जन्म होता में। ही है, गुरु भी कनेक्टेड थे। एक दिन क्रांति जी गुरु बहन से भी मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा क्रांति गुरु बहन आज हमें नहीं पता, पर कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में हम पक्का एक साथ थे सारे गुरु बहन भाई, क्या पता हम सब सिद्धि हो, एक ही जगह योग करते हो, एक ही कुंड, जी एक जी। ही हवा ने कहते हो। तो मैंने कहा इतना कुछ कनेक्शन तो है ही, तभी इतना प्रेम है। अब उस प्रेम को कोई तमोगुण कह दे और कह दे कि तू मूर्ख है, तुम्हें तमोगुण चेटा हुआ है। और हाँ गुरु बहन भाई, मैं बस यही कहूंगा कि हमें किसी का नाम नहीं लेना, क्योंकि देखिए गुरु बहन भाई जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हो रही है वो हमें मेंशन करनी है कि ये नहीं करके वी नीड टू गो ऑन दैट पाथ। और जितना गुरु बहन भाई हम अगर किसी का नाम लेंगे तो उतना ही वो ज्यादा हाईलाइट होंगे, जो नहीं भी सुनता होगा वो भी उनको जाके सुनेगा कि भाई ये हम्म है कौन, ये हम्म। लोग कर क्या रहे हैं। क्योंकि देखिए गुरु बहन भाई मैं एक बात कहता हूँ, जो मन है ना वो बड़ा चंचल है। तो एक भजन भी है, ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरे जतन करे। तो हम्म जो मन है उनको यही कर्म कांड पसंद है कि भाई पीपल में जाके दिया जला दो, कुत्ते को रोटी खिला दो, उसके हम्म। देवता के तेल चढ़ा दो, उसके 21 दिन का व्रत कर लो, क्योंकि बचपन से कराया क्या हमारे करते आए हैं समाज में, जी। जी और काफी उनसे क्या करवाया, ये करवाया कि ये उपाय कर लो, ये उपाय कर लो। और उपाय तो एक गुरु बहन भाई एक वो है गैम्बल, कि जिसका लग गया सट्टा लग गया, जिसका चूक गया उसका चूक गया, फिर वो वापस जुआ खेलता है जी। कि तू जी और उपाय कर, वो उसमें नहीं जीतता फिर वो वापस खेलता है। तो ये तो गैम्बल है ही नहीं, ये तो जुआ है ही नहीं, ये तो साफ सीधी एक प्योर, एक मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि एकदम ट्रांसपेरेंट सी साधना है। नहीं मानते आके कर लो, मत मानो ना मेरी सुनो ना किसी और की सुनो, आप तो उस गुरु की सुनो, मत सुनो गुरुदेव की भी, मैं तो ये कहता हूँ आप एक बार करके देखो, जी। नहीं हो जी वो बात अलग है। जी। देखिए ये तो गुरु भगवान सब जी होते श्रीवास्तव जी को भी बुला लीजिए। हैं। हाँ, श्रीवास्तव जी ने भी हैंड रेस किया है। श्रीवास्तव जी को आवाज आ रही हो तो प्लीज अपना माइक ऑन करें। हाँ, जय गुरुदेव। मेरी आवाज जय। जा रही है? जी आवाज आ रही है, कैमरा भी ऑन कर लीजिए अगर हो सके अच्छा। तो। हाँ, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। कल जो बीएचओ में हम लोगों ने प्रयास किया गुरुदेव की सारी चीज़ों को पहुंचाने के लिए, कल रात में 10 बजे बीएचओ से फोन आया वहाँ के पीआरओ का
जी उन्होंने कहा सर और लोगों से मेरी बात हुई है, 3 नंबर आपको और देते हैं, 3 अलग अलग फैकल्टी के, उनसे परमिशन मिल चुका है, उनसे आप सिर्फ मुलाकात कर लें और टाइम तय कर लें। फिर उन्होंने कहा कि एक मेरे व्यक्तिगत आपसे और कुछ बात करनी है। हमके बताएं सर कि मेरा बेटा जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, कुछ जी मानसिक प्रॉब्लम उसको है, पीएचडी कर रहा उसी बीएचयू से, क्या गुरुदेव इसको भी देख लेंगे? हम कहे गुरुदेव तो ए टू जेड सारी चीज देखते हैं, धरती की कोई समस्या ऐसी नहीं है, ये कौन सी बड़ी चीज है। क्या उस बच्चे को अपना आपका नंबर देते हैं, आप फोन नहीं करेंगे, वो फोन आपको करेगा और आप बात कर लीजिए और आपके ध्यान केंद्र उसको भेजते हैं। हमने कहा हमारे ध्यान केंद्र नहीं, वो गुरु का ध्यान केंद्र है, वो तो एक माध्यम के तहत हम लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और सारी चीजें प्रयास के तहत काम करते हैं। आज बच्चे का सुबह फोन आया, शाम का टाइम तय हुआ, शाम को 6-7 बजे के आसपास। उसकी व्याकुलता इतनी ज्यादा थी कि 2 घंटे बाद फिर फोन किया कि सर हम शाम की जगह अभी तुरंत मुलाकात कर सकते हैं, जी 12 बजे के आसपास। हमने कहा कर सकते हो मुलाकात? कहे हम तुरंत तत्काल निकल रहे हैं आपके यहाँ के लिए, मुझे शाम तक का टाइम जो है हम वेट नहीं कर पा रहे हैं, अंदर से बेचैनी हमारी है। वो लड़का अपनी सिस्टर को लेकर के आया दोपहर में करीब 12:30 पौने 1 पे धूप में। आने के बाद यहाँ पे 2 घंटे तक करीब गुरुदेव की सारी बातें उसको बहुत अच्छे समझाए। बार बार हमसे यही कह रहा था कि गुरुदेव मेरी समस्या हल कर देंगे, बहुत व्याकुल परेशान था, कुछ जी डिप्रेशन में थे। तो हमने कहा भाई सारी चीजें करेंगे, सिर्फ 2 चीजें आपको करनी है, ध्यान जप, मंत्र जप, और सबसे ज्यादा मंत्र जप करना है। ध्यान में देख विचलन आता है, मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, मन से बैठिए, बेमन से बैठिए, एक आदत डाल लीजिए सुबह शाम बैठने का, मंत्र जप तो करते रहें आप। करीब करीब 2 घंटे बाद उसको फिर हम लोगों ने ध्यान कराया। ध्यान में करीब 15 मिनट क्या, उसको करीब 7-8 मिनट उसकी आंखें खुल गई। बेचैन था, आंखें खुल गई, लेकिन उसकी सिस्टर जो है 15 मिनट ध्यान कर रही थी। 15 मिनट बाद हमने पूछा भाई क्या हुआ? क्या सर हमको यहाँ सर के अंदर जिसे लग रहा कुछ दर्द टाइप का हो रहा है, पेन हो रहा है, कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, और हमको गुरुदेव ने दर्शन भी दिया, मानसिक शांति भी मिली। हमने कहा पहला 15 मिनट आपका है, न 1 दिन लगा, न 2 दिन लगा, न 3 दिन लगा। आपकी व्याकुलता थी, आप शाम को आने वाले थे, दोपहर में आ गए, और सिर्फ पहले 15 मिनट आपके साथ गुरुदेव ने आपको एहसास करा दिया। उसने हमने कहा फिर 15 मिनट पहले ध्यान क्यों तोड़ दिए आप 7-8 मिनट में? कि दर्द बढ़ता जा रहा था। हम कहे दर्द कितना भी बढ़े, गुरु पे विश्वास करें, दर्द जल्दी बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा, आपकी परेशानी इतनी जल्दी दूर होगी। यदि आप 15 मिनट टाइम पूरा नहीं देंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। उसको जानकारी नहीं थी, पहला 15 मिनट था उसके साथ, उसके लिए कहा सर हम फिर कोशिश करेंगे, शाम को फिर करेंगे। अब 15 मिनट में कुछ भी हो जाए, कितनी भी दिक्कत परेशानी ध्यान के दरमियान हो, आप बिल्कुल मत घबराइए। कोई तामसिक चीजें हो, किसी तरह कोई आपको डराने की कोशिश करे, कोई आपको कोई भी व्याकुलता रहे, आप गुरु पे विश्वास करें, जल्दी ठीक होना है। तो ये भी नहीं कि आप ठीक हो जा रहे हैं फिर आप ध्यान छोड़ देते हैं तो चीज उभर भी सकती है। ये मत सोचिए कि गुरुदेव को आदि उनके शरण में चले गए तो जब तक आप जड़ से न ठीक हो और आजीवन अंतिम सांस तक गुरुदेव की आराधना आप करते रहें, और जो चीज आप मांग रहे हैं, चाह रहे हैं, उससे न जाने कितने गुना, जो आपको मांगना भी नहीं आता आपको क्या क्या चाहिए। आप तो सिर्फ अपनी परेशानी लेके आए, गुरुदेव को पता है कि आपको क्या क्या परेशानी है, आपको एहसास नहीं है, सब मिलेगा। बड़ा संतुष्ट हुआ। उतनी देर में उसकी सिस्टर जो है उसको दवा खिलाने के लिए कोई पानी के गिलास लेके आई। सिस्टर से उसने कहा कि हमें अब दवा नहीं खानी है, पानी मत लाइए, दवा नहीं खाएंगे, अब हमें गुरु पे पूरा विश्वास है, अब हमको गुरुदेव ठीक कर देंगे। हमने कहा कि बेटा बाहर की शक्ति, बाहर के डॉक्टर और अंदर डॉक्टर मिलकर ठीक करेंगे, गुरुदेव ने कहा है, लेकिन कोई चीज यदि आप कर रहे हो तो अभी करो, बाद में खुद ही आपको जो है गुरुदेव एहसास करा देंगे, बाहर के डॉक्टर की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो फिर बहुत कहने पे उसने दवा लिया, लेकिन बार बार ये करता मेरी दवा की इच्छा नहीं करे, दवा नहीं खाना चाहेंगे, गुरुदेव पर पूरा विश्वास है, गुरुदेव को ठीक कर देंगे। फिर आधे पौन घंटे बाद यहाँ से फिर गया, तो बोला कि शाम को लिंक पे जोड़ेंगे। लिंक पे हमने उसको भेज दिया, पता नहीं लिंक पे जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं। अब आगे से उनकी आराधना होती रहेगी और उनको गुरुदेव हमें चाहेंगे उनको जल्दी से हर तरह से ठीक करें। और जो 2-3 नंबर और मिला बीएचयू का, तो हम मंडे को वहाँ जाएंगे और देखिए अब गुरुदेव क्या क्या कराते हैं। यही कहना था। मैं सर मंडे को आ रहा हूँ, मंडे को आऊंगा तो चलते हैं। जी गुरु भाई।
बहुत जय सुंदर। देखिए जरा सी एक क्षण 15 मिनट के अंदर ही जो है एहसास हो गया उस बच्चे को कि वो उसके अंदर जो है पहले दिन गुरुदेव गुरु का निर्देश की दर्शन तरह होना है। बहुत बड़ी चीज है। पहले ही दिन और स्कैनिंग भी हो गई, कुंडलिनी माता ने उनकी स्कैनिंग भी कर ली कि कहाँ पे उनको परेशानी है, और इतना विश्वास आना कि मैं दवाई नहीं लूंगा, गुरुदेव मेरे साथ है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब तो गुरुदेव की कृपा अद्भुत है। अब तो बीएचयू पूरा हम छा जाएंगे गुरुवार, लगता है ऐसा। जी ये सब गुरुदेव ही पूरा बीएचयू छाए। छाने वाले हैं, क्योंकि हमारे हाथ जब साथ में पीआरओ साहब हैं, जी। हमसे ज्यादा एक्टिव पीआरओ साहब हैं। बहुत ज्यादा एक्टिव सर है, बहुत ज्यादा। 3 नंबर दिया है, मंडे को चलना है उनके यहाँ। हमसे ज्यादा एक्टिव पीआरओ साहब हैं, हाँ, क्योंकि पर्सनली उनकी कोई बच्चे की समस्या है ना, इसलिए। उस और बच्चे ने गुरुदेव कहा कि देखिए, सर हम ठीक हो जाते ताकत हैं देखिए, गुरुदेव तो की हम शक्ति बहुत सारे देखिए लोगों को आपके यहाँ और कि लेके पहले आएंगे। दिन एहसास करा दिया है गुरुदेव। तो बच्चा जाएगा तो अपने पिताजी से बोलेगा ना कि ऐसा ऐसा है। हाँ, बच्चे ने कहा है, ये अभी भाई बताया है कि बच्चे ने ये भी कहा कि मैं ठीक हो गया तो मैं बहुत सारे लोगों को लेके आऊंगा यहाँ पे। बहुत ठीक होना ही सुंदर, होना बहुत है, उसमें कोई कृपा है। संदेह ही नहीं है। डिप्रेशन कोई हाँ बीमारी नहीं। ठीक तो है, बीमारी नहीं है कोई, डिप्रेशन क्या चीज है। जी गुरु वो भाई बहुत तो मन सुंदर। का तनाव है, मन के विचार है जो बस उल्टे सीधे जी चलते हैं, आदमी डिप्रेशन में जाता है। जी जी। और गुरुदेव बोलते हैं कि आप नाम जपो, सबको मार देगी ये मंत्र। ये संजीवनी मंत्र है, आपकी कोई समस्या ऐसी नहीं जो हल ना हो जाए इस नाम जप जी। से। आते हैं सोमवार शिवम को, फिर देख। जी। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। शिवम गुप्ता जी ने हैंड रेस किया था, अगर वो मंच पे हैं तो आए। शिवम गुप्ता जी को मेरी आवाज जा रही हो तो प्लीज मंच पे आए। उस समय उनकी कनेक्टिविटी छूट गई थी शायद, कनेक्शन उनका नहीं हो रहा था, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। शिवम गुप्ता जी आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए, और भी गुरु भाई बहन अपने अनुभव, अपने अनुभूतियां, अपनी जिज्ञासा को प्लीज शेयर करें। बहुत सारे गुरु भाई बहन हैं जिनको कि पूर्वाभास भी होने लगा होगा साधना के दौरान, कि आगे उनको कुछ घटनाएं भी दिख जाती हैं। बहुत गुरु भाई बहनों को मैंने सुना है कि उनको पूर्वाभास भी हो जाता है, कुछ घटना अगर होने वाली होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तो वो भी उनको पता चल जाती है। तो ऐसे गुरु भाई बहन भी अपनी जो है अनुभूतियों को शेयर करें प्लीज मंच पे। बड़ी रोचक अनुभूतियां होती हैं इस तरह की, जिनको पूर्वाभास गुरुदेव कराने लगते हैं, बड़ी रोचक होती है। तो इन अनुभूतियों को भी प्लीज गुरुवार शेयर। कुमकुम बहन को बुलाइए, काफी दिन हो गया उनकी अनुभूतियां सुने हुए। उनको तो बहुत दिव्य अनुभूतियां होती है कुमकुम बहन को। कुमकुम जी हाँ, गुरु बहन अगर मन मंच से पे हैं, नहीं है। जी जी, कुमकुम गुरु बहन अगर मंच पे हैं और हमको सुन रही हैं, प्लीज तो आए मंच पे। बहुत दिन से उनकी अनुभूतियां नहीं सुनी। बड़ा रोचक प्रेम है इनका गुरुदेव के प्रति, बड़ा सुंदर प्रेम है। कुमकुम जी गुरु बहन अगर है मंच पे तो प्लीज आए। ये हम सभी का मंच है, हम सभी गुरु भाई बहनों का मंच है। इसमें तो हमको उत्सुकता होनी चाहिए कि हम अपनी बातों को शेयर करें, यहाँ ज्यादा से ज्यादा बताएं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। शायद है नहीं वो मंच पे। कोई अमर कला नई आईडी से कोई जुड़ी है, अमर कला। अमर कला जी, आपका स्वागत है मंच पे।
आपकी कोई जिज्ञासा हो या अनुभूतियां हो तो जरूर से शेयर करें। अनुभूति ना भी हो तो कोई जिज्ञासा हो, या आप सिद्धियों के बारे में क्या कहना चाहती हैं, कैसी लग रही है साधना, उसको शेयर करें। कैसी साधना चल रही है। बहुत नए नए गुरु भाई बहन जुड़ते हैं लेकिन संकोचवश बोलते नहीं हैं। लेकिन हमें गुरु के लिए अपने 2 शब्द तो बोलने चाहिए मंच पे। कैमरा ना ऑन करें। अमरकला बहन इससे पहले सेशन में पूरा सेशन करके निकले हैं, आज फिर से जुड़े हैं। उन्होंने जी, पहले जी। बताया था, बहुत कुछ बताया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हमारे गुरुदेव तो डेली ही कुछ ना कुछ नया करवाते रहते हैं, चाहे वो ध्यान में हो, चाहे हमारे मन के बदलाव में हो। हर दिन कुछ नया ही होता रहता है। बहुत गुरु भाई बहनों से मैंने सुना कि उनको पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है, इस स्तर पर उनकी साधना पहुंच चुकी है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको भी हमें मंच पे शेयर करना चाहिए। सभी लोग गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय जय गुरुदेव गुरु बहन। सरस्वती गुरु बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरु बहन। अगर कोई इशू ना हो तो कैमरा भी ऑन कर लीजिए। गुरु बहन कैमरा तो रहने दीजिए, पर मेरा आप बोल रहे थे पूर्वाभास के बारे में, तो इसलिए मेरे से रहा नहीं। जी 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 जी, जरूर जरूर बताइए। मेरे को तो ऐसा नहीं कुछ होता है कि कुछ मालूम चल जाता है पहले, लेकिन मेरे भाई हैं, सगिया मेरा भाई है, उनको पता चल जाता है। जैसे हमारे रिश्ते, मतलब किसी भी रिश्तेदारी में किसी के बच्चा होता है ना, तो उनको ये पता चल जाता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, उनको पता चल जाता है। आज से नहीं, आपके ब्रदर भी इस योग से जुड़े हुए हैं गुरुदेव से? इधर इससे नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन वो ध्यान करते हैं बहुत सालों से। मेरे से पहले से कर रहे हैं वो ध्यान, 2007 से कैसे कर रहे हैं गुरुदेव का ध्यान। तो उनको पता चल जाता है, उनको ये पता चल जाता है। जैसे उनको कोई ये नहीं बताता कि भाई उसके वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उससे पहले वो मेरे भाभी पूछते हैं कि अपने मतलब रिश्तेदारी में या अपने परिवार में कोई प्रेग्नेंट है, तो भाभी कहती है कि हाँ, तो उसको लड़का मतलब लड़का होगा, उसको लड़की होगी, ये बता देते हैं। और अभी पीछे, हाँ अभी पीछे मेरे भाई की मतलब मेरी बहन की लड़की को उसी टाइम मतलब डिलीवरी होनी थी, और मेरी भाभी की बहन को, दोनों को, तो उन्होंने बता दिया कि जिसके पहले डिलीवरी होगी उसके लड़का होगा, और जिसके बाद में होगी उसकी लड़की होगी। और जो भी बताता है ना उसका, हाँ हमेशा उसका सच निकलता है। अच्छा। कि उसको काफी टाइम से, कई सालों से, कम से कम नहीं तो 10-12 साल से उसको ये एहसास हो, गुरुदेव दिलाते हैं हमेशा। यही मैंने कहा कि ये भी बड़ा रोचक विषय है। बहुत अच्छा, मैंने भी सुना है, बहुत गुरु भाई बहनों को साधना में ये सब होने लगता है, पूर्वाभास होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है ये भी, इसको भी रखना चाहिए। वो बहुत डिप्रेशन में चला गया था कि उसको टाइफाइड हुआ था, तो टाइफाइड की वजह से वो इतना डिप्रेशन में चला गया था कि पहले उसको इंग्लिश दवाई दिलाई थी, फिर उसको किसी ने देसी दवा बता दी, तो उसकी वजह से उसको साइड इफेक्ट इतना ज्यादा हो गया था कि उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और डिप्रेशन, और बाकी खाना नहीं, वो एक रोटी भी नहीं खा पाता था दिन में। उसकी बहुत डिप्रेशन थी। गैस्ट्रिक से इतना सर दर्द होता था कि वो रोता था, बुरी तरह से चिल्लाता था कि मैं बस अब सर फटेगा और मैं मरूंगा, बुरी तरह से चिल्लाता था। उसके टेस्ट करवाए गुरु बहन, जयपुर करवाई, दिल्ली करवाई, तो कुछ भी नहीं उसको आराम मिला। फिर गुरुदेव उसको पता चला तो गुरुदेव के आश्रम गया, उसने दीक्षा ली। तब तो गुरुदेव ओपन नहीं किया था गुरुदेव ने संजीवनी मंत्र। हाँ जी, हाँ। तो एक बार वो वैसे ही मतलब जब भी उसका दिल करता था तो उसको ये समस्या फिर ठीक हुई। उसको 3 साल में, करेक्ट बिल्कुल 3 साल लग गए उसको ठीक होने में। अच्छा। हाँ, तो उसने एक बार ऐसे ही उसका मन किया कि बीच में वो चला जाता था गुरु पूर्णिमा को भी छोड़ के, कि जब तो गुरुदेव थे शरीर में थे तो वो चला जाता था। जोधपुर गया तो आश्रम में वो ध्यान कर रहा था,
तो गुरुदेव ने अच्छा। किसी भेजा कि एक ऐसे ऐसे लंबा सा जवान सा लड़का है, आप उसको मेरे पास बुला के लाओ। अच्छा अच्छा। तो गुरुदेव ने उसको बुलाया, और लेकिन गुरुदेव ने उसको मतलब ऐसे सामने नहीं किया, बिल्कुल मतलब बाहर ही खड़ा रखा गुरुदेव ने उसको। और फिर गुरुदेव ने उनको लौंग दी कि आप ये लौंग मतलब डेली खाना किसी चीज के। तो ऐसा उसने मतलब गुरुदेव को काफी नजदीक से ऐसा एहसास किया था, देखा था। जब हमने तो जान लिया तब तो गुरुदेव बोलते नहीं थे उस टाइम तो। अच्छा और अच्छा। उसने तो जब गुरुदेव से मंत्र ओपन नहीं किया था तब उसने गुरुदेव से दीक्षा ली थी उस हाँ, टाइम। ये तो बहुत पुरानी बात, बहुत पुराना, बहुत हाँ, लंबे समय से जुड़े हुए। जी। 2011 में मैंने दीक्षा ली थी, शायद उसने 2008 में कैसे ली थी उसने। हाँ हाँ, 2009 से गुरुदेव ने मंत्र को open किया था। उसे हम्म, कर- हम्म। तो ये पूर्वाभास होता है, कई चीजों का होता है, उसको कई चीज दिखाई देती हैं ऐसे, अच्छा अच्छा। तो उसको पूर्वाभास होता है गुरु। अच्छा, और भी क्या, और भी अनुभूति उनकी बताइए गुरु बहन। और गुरु बहन उसकी अनुभूति, जैसे एक बार अभी बता रहा था, मेरे से शेयर कर रहा था कि जयपुर वो MBA कर रखी, तो जयपुर जॉब में लगा हुआ है वो। तो बोले मैं जयपुर जा रहा था, जयपुर से वापस घर आ रहा था, गाड़ी लेके गया था वो। तो बोला जैसे 3 लाइन होती है चलने के लिए इस पे हाईवे पे, तो बोले मैं मेरी लाइन में था। अब बोले मेरे पीछे जो गाड़ी आ रही थी वो इतनी तेज थी कि उसको मतलब वो ओवरटेक कर गई दूसरी लाइन से मेरी वाली लाइन में। बोले उसकी अच्छा। स्पीड ज्यादा थी, ओवरटेक कर दिया। ओवरटेक करने के बाद में बोले अब मैं छोड़ के बैठ गया स्टीयरिंग कि इसकी स्पीड कम नहीं हो रही है, और अब ये सीधा इस लाइन से इसमें आ गई तो ये मेरे को मारेगा। तो मैंने बोले गुरुदेव से हाथ जोड़ लिए, बोले गुरुदेव अब आज तो तू ही बचाएगा। बोले जी। मेरे को दिक्कत है, मेरे को ये नहीं पता कि गाड़ी कब मतलब साइड में लग गई उठ के, मेरे को नहीं पता बोले उसका। बोले अच्छा। उस टाइम मैं वहां उतरा, बोले तीनों लेयर से हट के गाड़ी साइड में जो सर्विस रोड हाँ होता है उस पे लग गई। मैं हाँ हाँ। उतरा, मैंने गुरुदेव को थैंक यू बोला कि गुरुदेव आज तो आपने बचा लिया है मेरे को। उसके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। एक बार वो स्कूटी लेके जा रहा था, तो रात का टाइम था, तो वो जी। बोल रहा था कि बोले टायर पंचर हो गया। अब बोले रात को मैं पता है टाउन वगैरह में अपनी सिटी में तो फिर भी मिल जाता है, और अपने गाँव के पास कहाँ पंचर वाला ये मिलेगा। सही अब बात है। उसको रात। 10-11 बज रहे थे। अब वो खड़ा हो अच्छा। गया कि स्कूटी हाँ। चले कैसे, बिना पंचर तो वो चलेगी नहीं। वो बोला, उसने हाथ जोड़ के आ गया उसको। पहले मैंने बोला गुरुदेव बस यही बाकी था ना, यही करना था आपको। बोले मेरे को नहीं पता, हवा डल गई। बोले मैंने तो चलाई स्कूटी अपने चली, और आपके पंचर घर पे कर स्कूटी। तो उसके साथ ऐसा बहुत कुछ होता है उसके साथ, वो बहुत शेयर करता है बहुत बढ़िया, उसका। बहुत बढ़िया। हम सोचते हैं, अब हमारा जैसे ये सोचता होगा नहीं हम ऐसे नहीं मान सकते कि स्कूटी पंचर होने के बाद में कैसे हवा डल सकती है उसमें, पर उसके सही साथ बात। होता है। तो वो बस अपनी बातें कि हाँ ये, तो हम इसी वजह से सोचते हैं कि भाई वो झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। जब वो ये बता देता है कि उसको लड़का होगा तो उसका लड़की होगी, तो झूठ का तो कोई मतलब ही जी जी, नहीं। और झूठ गुरु क्यों के बोलेगा। तो ऐसा उसके साथ कई बार होता है ऐसा। बड़ा सुंदर, बहुत ऐसे अच्छा, बड़ा रोचक लगती है ये सब इंसिडेंट। सोचती हूँ कि आप इससे जुड़ो, पर वो जुड़ता नहीं है, पता नहीं उसका क्या दिमाग है गुरु है में, तो समझ नहीं आता। मैं कई बार बोलती हूँ कि आप अपनी अनुभूतियां बताओ, मतलब हाँ उनसे लिंक जाओ। जी। हाँ, तो वो नहीं जुड़ता है। वो अपना वो बोलता है कि मैं मेरे तक ही सीमित, मतलब गुरुदेव मेरे को 2 ही काम है, मंत्र जप करना, ध्यान करना, हो बस। मैं तीसरा किसी को, ये सब गुरु भाई बहनों से प्यार है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि जो मैं एहसास कराता हूँ वही सब कुछ है बस। तो वो अपने उसी में मस्त रहता है। नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन प्रचार भी हमारा बनता है करना। बिल्कुल बनता है। जैसे हम अगर प्रचार नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा अपना आध्यात्मिक कि ये हमारा मिशन जो, हमारे या, गुरुदेव का मिशन जो, और यही हमारी दक्षिणा है उनके लिए। हाँ यही गुरु दक्षिणा है, सही बात है गुरु बहन। जी जी जी। कैब, और गुरु बहन कुछ कहना चाहती है? जय गुरु बहन, जय गुरु। चलिए, जय गुरुदेव। कैब एना। गुरुदेव, गुरु बहन, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव।
जय गुरुदेव। गुरु बहन आप मैं कहाँ से हैं? वाराणसी नई सड़क से बोल रही हूँ जी। मैं वाराणसी नई सड़क से बोल रही हूँ। 1 साल हुए गुरु जी से जुड़े गुरु बहन। और मैं बता रही आप हूँ अपना कि एक बार अपना नाम भी बताएंगे गुरु बहन? आप वाराणसी से हैं तो नाम श्रीवास्तव जरूर बताएं। अर्चना श्रीवास्तव गुरु बहन। अच्छा अच्छा जी, बोलिए। जी, मैं 1 साल मतलब होने को अभी है, पूरा भी नहीं हुआ है गुरु जी से जुड़े हुए। और गुरु जी इस तरह से छा गए हैं मेरे ऊपर। क्या नाम बताया उन्होंने? जी, अर्चना श्रीवास्तव नाम बताया है, वाराणसी से। जी, कोई समस्या का आना तो कम नहीं हुआ है, लेकिन समस्या आके ऐसे चला जाता है कि मुझे कुछ आभास ही नहीं हो पाता उस समस्या का। जी जी। और एक हमारे रिलेटिव है, हमारे नंदोई जी, तो वो काफी परेशान थे। तो लेकिन हम उनको बताने से डरते थे कि पता नहीं इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, मेरी बात को मानेंगे कि नहीं। और आज के डेट में उनको हम कभी कुछ बता भी नहीं पाए। उनकी लड़की जुड़ी हुई थी, थोड़ी काफी परेशान थी, तो मैंने चोरी से उसको जोड़ा था, उनकी नॉलेज में भी नहीं जुड़ा। और उसके बाद किसी तरह उनको पता चला, वो इस तरह से जुड़ गए हैं कि कल मुझे उन्होंने तुलसीदास का मान दे दिया कि आपने मुझे गुरु जी से जोड़ के मेरे लिए तुलसीदास बन गई। इतना गुरु जी से इम्प्रेस हो गए कि उनकी बहुत सारी समस्या खाली थोड़े दिन जुड़ने में ही बहुत सारी समस्याओं का अंत उनको नजर आने लगा। कि अब मेरा समस्या सब खत्म होने वाला है। और इतना खुश है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। जबकि अभी दीक्षा लिए ही नहीं है, वो खाली बस गुरुजी का मतलब गुरुजी के शरण में आ गए हैं, अभी दीक्षित नहीं हो पाए हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इतना ज्यादा उनको यकीन, इतना प्यार गुरुजी से कैसे हो गया। कल उन्होंने अपने से फोन किया और कहा कि आपने मेरे लिए तुलसीदास वाला काम किया है गुरुजी से जोड़ के। उन्होंने मंत्र सुना है कि बहन? जी जी, मैंने कहा है कि यूट्यूब से आप दीक्षित हो जाइए, यूट्यूब में मंत्र लेके। तो अभी जी गुरु बहन, हम पूछना चाह रहे हैं कि अभी उन्होंने मंत्र नहीं सुना है क्या? जी नहीं, आप थोड़ा उनको अभी लगेगा, थोड़ा अभी धीरे-धीरे जानना चाह रहे हैं गुरु जी के बारे में हर एक चीज। फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे उनके अंदर से ऐसा हो रहा है कि इस तरह की वो बातें कर रहे हैं हमसे, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी मुझे। बहुत उम्मीद नहीं थी। अभी तक उन्होंने मंत्र भी नहीं लिया, उसके पहले ही इतनी समस्या उनकी सुलझ रही हैं। अद्भुत है। और उनसे कहने में वो बहुत डरती थी कि वो ऐसे इंसान है कि किसी की बात मानेंगे ही नहीं। और कल उन्होंने अपने से ये फोन किया, अभी उनसे बात करनी है, लेकिन मुझे ये अनुभूति बतानी थी, इसलिए पहले बता दी। आज मैं उनसे बात करूंगी, ये सारी बातें आपसे भी बात करवाऊंगी। आप थोड़ी उनको गुरुजी के शरण में लाइए अच्छे से। जरूर जरूर। मानसिक रूप से वो जुड़ गए हैं। जी, और उनकी लड़की जुड़ी है, उस लड़की के माध्यम से जी, उनकी लड़की जुड़ने की वजह से उनके घर की समस्याओं का अंत उनको नजर आने लगा कि सिर्फ मेरी लड़की जुड़ी है, अभी तो मेरा ये मतलब इस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है। तो अगर हम सब लोग जुड़ जाएंगे तो फिर मेरा कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता है। और मेरी तो अनुभूतियों का कोई अंत नहीं, छोटी छोटी अनुभूतियां हैं, छोटी छोटी हैं, और वो करीब हर 15 दिन 20 दिन में होती ही रहती हैं। और जैसे लगता है कि मेरे सर पे किसी बड़े का हाथ हो गया है। मुझे समस्याओं से डर नहीं लगता। पहले मैं बहुत सोचती थी गुरु बहन, कोई भी समस्याओं को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। अब तो दूसरों को मैं समझाती हूँ, अरे ये आया है ना, चला जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं, गुरु जी है ना हमारे। बहुत सुंदर। मानसिक रूप से तो बहुत शांति मिली है गुरु बहन, बहुत शांति मिली है। और लगता है कि और बताइए गुरु बहन, पूरी करें जी। एक तो अनुभूतियां जरूर। अनुभूतियां तो बहुत सारी हैं गुरु बहन। मेरे लड़का 11th में था, अभी तो पास करके भी गया 12th में, तो उसका रिजल्ट बहुत खराब आया। अब मुझे ये चिंता होने लगा कि कैसे मैं उसका एडमिशन 12th में करा पाऊंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। IIT के फॉर्म पे उसका IIT करवाने की तैयारी चल रही है। तो मैं रात को बहुत रोई उसका रिजल्ट सुन के। और सुबह ही मेरे भाई का फोन आता है 11 बजे तक कि जो कोचिंग सिर्फ शाम को करता था और मेरी परिस्थिति में अच्छी नहीं कि अलग से उसको कुछ मैं करवा सकूं। अब मेरा भाई उस लाइन में है। जी जी। तो उसका फोन आता है 11 बजे, फोन आता है उसका कि
उसको 2 टाइम कोचिंग करवाओ। तो हमके मेरी औकात तो नहीं है 2 टाइम करवाने की। तो उसने कहा कि तुम्हें कुछ परेशान होने की जरूरत, उसको तुम भेजो। और उस दिन से वो लड़का गुरुजी के आगे मैं रो के आ दी। गुरुजी ने उस लड़के को उस दिन से ऐसे लाइन पे ला दी है कि उसकी मति बुद्धि एकदम पलट हो गई। और उसको देख के मेरी स्थिति जो खराब थी, वो मेरी स्थिति, मानसिक स्थिति सही हो गई। जैसे लगा किसी ने मुझसे कह दिया कि अब तुम चिंता मत करो। जी जी। अब वो लाइन पे उसी दिन से वो आने लगा, जिस दिन मैं रात को और सुबह जब मैं ध्यान में बैठी थी, तब भी मैं गुरुजी से ही प्रार्थना की मेरा एक ही लड़का है गुरुजी, और उसको लाइन पे लाइए मुझे, और कुछ बंगला गाड़ी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस उसको शरण में ले लीजिए। और उसको थोड़ा शरण में तो अभी वो नहीं आ पाया है, गुरुजी जानती है बच्चों का, लेकिन ये विश्वास बहुत करता है गुरुजी पे। हाँ, विश्वास उसको अंदर से है, ऊपर से तो कुछ कर नहीं पा रहा है अभी। तो गुरुजी ने उस दिन तो एकदम चमत्कार कर दिया, समझ लीजिए कि मैं रात को रो रही हूँ, सुबह जिस चीज के लिए मैं रो रही हूँ उसको कोई ऐसा मिल जाए जो इसको लाइन पे ला दे। जी जी। और वो सुबह वो चीज हो जा रही है समझ जी। जो कोचिंग सिर्फ वो शाम को करता था, शाम की फीस हम देते थे, वो सुबह का ये फ्री में मेरे भाई के जरिए ही वो फ्री में अपने आप से वो उसका फोन आता है और अपने आप से सब अरे वाह। और उस दिन के बाद से उसकी रूटीन एकदम बदल गई, और एकदम जैसे लगा उसने एकदम साक्षात सुन ली मेरी बात। जी जी, यही तो बहुत जी हमारे देव का। देखिए वो अगर एक झटका नहीं देते हैं तो आदमी लाइन पे आता नहीं है ना। बिल्कुल, वो झटका शायद बहुत अच्छा होता है, हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं, लेकिन जी, हाँ हाँ। और जो मेरी नंद की लड़की जुड़ी है जो, तो वो भी इतना गुरुजी की भक्त हो गई है कि हमेशा कहती कि मतलब मैं रिश्ते में उसकी मामी लगती हूँ। मामी मुझे लगता है कि जैसे कुछ भी होने वाला लगता है कि अब वो सही हो जाएगा, कुछ मेरा बुरा नहीं हो सकता। और वाकई उसके साथ उस दिन से उसकी जिंदगी की पूरी रूटीन बदल गई। जो ससुराल वाले उसको इज्जत नहीं देते थे, उसको कोई समझता नहीं था, हमेशा उदास रहती थी, रोती रहती थी, जैसे लग रहा है कि उसको कोई मिल गया ऐसा कि उसका सब सही कर देगा। सीधे ऐसे बोलती कि मामी अब हमको कोई तकलीफ। तो मिला के जब से गुरुजी हम लोग के साथ, अब हमारी तो औकात नहीं है कि उनके लिए कुछ बोले, वो हमको अपनी शरण में लिए हैं, तो समझ लीजिए कि हम लोग का कल्याण होने से इतनी विश्वास अंदर तो हो गई। घर वालों को, पूरे घर वालों को पूरा सबका कल्याण होगा। और जी। जब जिस दिन से हम दीक्षित होते हैं गुरु मंत्र से, उसी दिन से हम गुरु की शरण में आ जाते हैं और उनके रक्षा कवच में भी आ जाते हैं। बहन, अब तो ध्यान में बैठने पे उनकी तस्वीर नहीं, वो साक्षात जैसे लगता है ऐसे मेरे सामने बैठे हुए और मैं ध्यान में बैठी हूँ, ऐसे एकदम सामने से, एकदम बड़ा सा चेहरा, आंखें और माथे पे एकदम सामने ऐसे, और मैं ध्यान कर रही हूँ, ऐसे लगता है मुझे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है कि आँख से आंसू मेरे अपने आप से निकलने लगेगा। क्या ये मुझे क्या मिल रहा है, ऐसे लगता है मुझे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया अनुभूतियां हैं। मैं नहीं कर पाई, लेकिन अपने आप गुरुजी ने ये करवा दिया बहुत अच्छे से। अब ध्यान में मन भी बहुत अच्छे से लगता है, और कितनी भी रात में सोते हैं। कभी कभार ऐसा होता है गुरु बहन की बहुत ज्यादा मेरी शारीरिक स्थिति नहीं सही रहती है, तो बाद में कर लेती हूँ, सुबह सामूहिक वाला नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश मेरी ये रहती है कि ये लगता है कि ये छूट न जाए मुझसे। जी, और सुबह वाला मेरा छूटता है तो वो दिन मेरा अच्छा नहीं जाता है। जिस दिन मैं सुबह कर लेती हूँ तो वो दिन मेरा विशेष जाता है, समझ लीजिए, बहुत अच्छा जाता है। बिल्कुल सही बात। इस सेशन की हमारे मंच में यही खासियत है कि ये इस मंच से जुड़ने के बाद हमारी साधना में बहुत अच्छी प्रगति होती है। ये मेरा भी अनुभव है कि जब मैं इतना खुश हूँ गुरु बहन की, जिसे मैं कहने में डरती थी कि जीजा जी किसी की बात मानेंगे नहीं, उनसे तो कहना ही बेकार है, वो फोन कर रहे कि अरे आपने तो ऐसा काम कर दिया कि मतलब मुझे गुरुजी से जोड़ के इतना कलम, बहुत ज्यादा खुश। खाली ये सुन के लगा कि जिनसे हम डरते थे कैसे कहे उनसे वो मानेंगे नहीं, कोई गुरुजी का अपमान न कर दे। मतलब किसी से कहने से पहले एक बार मेरे मन में ये आता है कि कोई उसको इग्नोर न कर दे, कोई ये न कर दे रहे गुरुजी, तो हम ये सुनने, मतलब ये सुनने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। इसलिए मैं चर्चा भी करती हूँ तो बड़ी सोच समझ के कि ये इंसान गुरुजी की इज्जत करेगा और गुरुजी की बातों को समझेगा, गुरुजी क्या है ये तभी मैं कह पाती हूँ। ये मेरी कमजोरी समझ लीजिए या मेरी श्रद्धा समझ लीजिए गुरु बहन, जो भी समझ लीजिए, मैं उनसे आज तक कहीं नहीं पाई।
जी, हमें तो देखिए प्रचार करना होता है, चाहे कोई अनमने मन से सुने या जैसे भी सुने। गुरुदेव ने कहा है जी आपको जी एक बार ये बात कहना सही है, है। दूसरी बार कहना जी भी नहीं है किसी से। और ये तो गुरुदेव जी की जी कृपा होगी तभी वो जुड़ भी पाएगा। हमारी सामर्थ्य नहीं जी है किसी को जोड़ने की, जी हमारी जी बस सामर्थ्य हमारे उसका घर चिट्ठी का पहुंचाने एक की। लड़का है, मतलब हमारी जिठानी का लड़का है, सबसे बड़ा लड़का है, तो वो थोड़ा बिगड़ा स्वभाव का है। तो उससे जी, बहुत पहले बोले थे कि तुम गुरुजी से जुड़ जाओ, तो वो मेरी बातों का ध्यान नहीं दिया। और इधर बीच एक आके बोल रहा, आंटी क्या करना है, कैसे अच्छा, करना है। हम उसको देखते रहे कि अरे क्या, हाँ, एक बोल रहा है आंटी क्या करना है, कैसे करना है। तो उसको बताया कि ऐसे ऐसे मंत्र खोलो, उसको पढ़ लो, हम्म और हम्म फिर उसको अपना 15 मिनट सुबह शाम ध्यान करो, और मानसिक जाप करते रहो, यही करना है, और तुम्हें कुछ वर्क नहीं करना है इस पे। और उसके हम्म। उसके जस्ट बाद इतनी बड़ी समस्या उसके सामने आई गुरु है कि मैं बता नहीं सकती अभी। तो वो समस्या के कारण इससे बड़ी समस्या नहीं हो रही है। ये समस्या तो है, इस समस्या के साथ लोग आपकी वो आपकी थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो रही है। समस्या। जी एक हेलो बार गुरु फिर बहन, बताएं, आपकी आवाज अब ब्रेक हो आवाज आ रही रही है। है गुरु बहन? हाँ, फिर से बताएं। वो समस्या मात्र 12 घंटे में वो समस्या खत्म हो गई, पूरी एकदम ऑल ओवर समस्या पूरी खत्म हो गई। जो उसकी समस्या थी। जी, जो कि बहुत बड़ी समस्या बन सकती थी वो, कि सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकते थे, सारे लोगों अरे को परेशानी का सामना कर सकता था। हम लोग बहुत चिंतित थे, और लेकिन पता नहीं क्या गुरुजी ने ऐसा क्या कर दिया कि वो छोटे रूप में ही वो एकदम खत्म हो गई। बहुत हम लोग सुंदर, हंसते रहे, हम बहुत। लोग कहे, तुम क्या कर, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर जी जी, देखिए ये हम जो जाए कि उसके ऊपर समस्या खत्म आई हो थी वो एक तरह से उसको प्रसाद ही समझिए, उसको भी जुड़ना था। जी 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 अगर ये जी समस्या ना आती तो वो जुड़ने की जस्ट जुड़ता। बात ही आई थी। जी, इसलिए गुरुजी दिए कि उसके बाद इसका ध्यान समझ में आया कि हम क्या है, तो उसी दिन से वो समझने भी लगा गुरु बहन, और बड़े अच्छे से करता है। अब कभी कभी देख जाता है तो देखते कि बहुत अच्छे से करता है वो, बहुत एकांत में बढ़िया। आप करता है, लेकिन बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, आपके यहाँ गुरुदेव की पूरी कृपा होती है। जी एकदम लगता है कि सर पे कोई बड़े का हाथ एकदम मेरे सर पे हमेशा ऐसे बना हुआ है। समस्या का तो आना तो मैं जरूरी भी है, वो तो जिंदगी का एक हिस्सा है, देखिए, लेकिन गुरु समस्या बहन तो आता है और जाता है, जाता है। आता है और चला जब जाता है। जी जी, अब हम भौतिक शरीर में हैं, इस संसार में हैं, तो समस्याएं तो आएंगी, लेकिन वो समस्याएं हमको असहनीय ना हो, तो हम सहन ना कर पाए, वो सबसे बड़ी चीज है। जब हम गुरुदेव की शरण में आ जाते हैं तो वो समस्या में पता ही नहीं चलती कब चली गई हमारे जीवन से। जी सही यही बात है। सबसे बड़ी चीज बहुत होती बहुत है। बातें हैं उनकी, मतलब कितना कहे कितना सुनाए वो समझ में नहीं आता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, समझ लीजिए। नहीं नहीं, तो आप एकदम रोज विश्वास से को। जुड़िए। जी, और रोज जी अनुभूति आप ये सुनाइए। नहीं बहुत कहते हैं कि पता नहीं गुरुजी करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा लगता है नहीं करेंगे। तो अब ये बात अब मन में आ गई, नहीं ये तो गुरुजी करेंगे, ऐसे सब लगता है। करेंगे, सब सबसे करते हैं। विश्वास के साथ सबको बताते हैं, देखो ये समस्या आई है ना, अब ये चली जाएगी, गुरुजी इसको रहने नहीं देंगे। नहीं नहीं नहीं, एकदम ऐसी विश्वास गुरुदेव, पे चाहिए। हाँ, हमेशा हमेशा रक्षा करेंगे, हमेशा जी रक्षा करते जी हैं, हर गुरु पल हमारे बहन। साथ में हमेशा रक्षा करते हैं। बस हम उनकी ईमानदारी से ड्यूटी निभाएं कि हमें मंत्र जाप और साधना 2 टाइम की जो है कंटिन्यू जो मंत्र जाप है वो ना छोड़े हम। और उसके बाद जी आती है प्रचार, जो हमारी जी गुरु दक्षिणा। नहीं नहीं सही कहा आपने कि प्रचार करना मेरा काम है, बाकी जिम्मेदारी गुरुजी की है, किसको कैसे लेना है क्या करना है। हम जोड़ ही हाँ नहीं सकते किसी को, हमारे में जी कहाँ जी सामर्थ्य कि हम जोड़ रहे हैं, लेकिन हम कह नहीं, सकते वाकई हैं में हम नहीं इतना कर तो। पाए, नहीं कर पाए, और गुरुजी ने बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए तो चमत्कार हो गया एक तरीके से, जीजा जी का बहुत मतलब जुड़ना मेरे बहुत बहुत, चमत्कार हो गया। अब हाँ इससे पता चलता है कि ये साक्षात भगवान है। जी 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 गुरु बहन। जितने लोग भी जुड़ते बहुत हैं उनको अनुभव ये हो जाता है कि साक्षात भगवान से ही हम जुड़ गए अब तो। सही बात है, यही सब जी जी, बातें हैं गुरु बहन। जय और गुरुदेव। भी बताएंगे आप? जी गुरु बहन इतना बहुत हो गया, और रोज ही होता रहता, कितना हम बताए बता ही नहीं पाएंगे। बहुत जी, बहुत नई नई अनुभूतियां कि होती आप रहती हैं। रोज स्टेशन से जुड़िए और रोज एक अनुभूति सुनाइए। मेरी माँ की बहुत हालत खराब थी अभी बीच में गुरु बहन, बहुत ज्यादा थी, तो इस बार थोड़ा ये लगने लगा था कि अब ये नहीं बचेंगी, अब मन में
मतलब अजीब सा ख्याल आने लगा था। फिर हम उनसे बोले कि मतलब आप गुरुदेव बस नहीं, अगर बोल पा रही हैं, आपके अंदर ताकत नहीं तो बस जय गुरुदेव बोलिए, कुछ भी मत बोलिए, नहीं बोल पा रही है तो वो करने लगी। मेरे कहने से वो करती हैं, हर एक बात मेरी मानती हैं, तो वो करने लगी। उसके बाद रीचा जी, सेशन का समय पूरा हो चुका है। अमरकला गुरु बहन को लीजिए ना थोड़ा। जी गुरु बहन। अच्छा ठीक है गुरु बहन, ठीक है, मैं अगले सेशन में बोलती हूँ। ठीक है, आप रोज जुड़िए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अमरकला जी कहना चाहती हैं तो गुरु बहन दो कर लीजिए, अब सेशन का समय भी हो रहा है। जय गुरुदेव बहन। जय गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरु बहन जी। जी मेरा एक प्रश्न है आपसे। जी। मुझे बहुत दिन से न भूख लगती है, न प्यास लगती है, और न कुछ खाने पीने में टेस्ट आता है। इसके बारे में कुछ बताओ कि ये क्या है। आप कब से जुड़ी गुरु बहन? मैं 2020 से जुड़ी हूँ। अच्छा। और ये तब ये नया नया कोरोना आया था ना, तब से ये शिकायत। फिर मैंने वो राज शिव गुरु भाई से यूट्यूब पर पूछा था कि मेरे को न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न किसी चीज में टेस्ट आता है। तो उन्होंने बोला कि कोरोना टेस्ट कराओ। तो उन बातों को तो बहुत दिन हो गए, मेरे को कोई कोरोना नहीं है। तो कोरोना आप जी। हाँ, तो इसके बारे में कुछ बताओ आप मेरे को। अच्छा, मुझे तो जहाँ तक ये लगता है कि ये भी एक साधना का पड़ाव है, जो आपको महसूस होता है कि जब हम समभाव की तरफ बढ़ने लगते हैं, में भूख प्यास और ये नहीं लगता है। आपको कोई वीकनेस फील होती है तो शरीर आपका कैसा रहता है? बिल्कुल स्वस्थ, बढ़िया, कोई बीमारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बस फिर कोई परेशानी नहीं गुरु बहन। आपको जितना मन कर रहा खाइए, जितना आपको सोने का मन कर रहा है सोइए, जितना पीने का मन है, पानी पीने का, कुछ भी पीने का मन कर रहा आप पीजिए। मन करता ही नहीं, जबरदस्ती पीती हूँ, मन नहीं करता बिल्कुल भी किसी चीज को भी, किसी इच्छा नहीं है कुछ खा लूं पी लूं, कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, चाहे मैं कई दिन खाना नहीं खाओ, मेरे को कोई इच्छा नहीं है। अरे वाह, तो ये तो बहुत अच्छी साधना है गुरु बहन, इसके लिए आप परेशान बिल्कुल मत होइए। अच्छा। और हाँ, गुरुदेव से ही आप प्रार्थना करें, गुरुदेव आपको इसका आंसर भी देंगे। अच्छा। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। नहीं, अब तो नहीं घबराते, कुछ होता नहीं ना, नहीं खाया नहीं पिया कुछ नहीं होता, तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं खाओ चाहे। तो इसलिए पूछा कि क्या ये ठीक है या कुछ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। ऐसी कोई परेशानी नहीं है गुरु बहन, इसीलिए मैंने पूछा कि आपको कुछ वीकनेस या कुछ ऐसी तो महसूस हो। बस आप जब और गुरुदेव की शरण में है तो कुछ भी नहीं हो सकता गुरु बहन। अच्छा, बस आप साधना करिए। हाँ, और गुरुदेव से ही आप प्रश्न किए, वो अच्छा आपको आंसर देंगे। अच्छा, वैसे आप निश्चिंत। जय गुरुदेव बहन। चलिए हिंगू जी गुरु भाई से हम आग्रह करेंगे सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई सेशन को समर्पित करें गुरुदेव के चरणों में। अगर हिंगू जी नहीं है तो फिर रामलाल जी भाई साहब या पीके भाई साहब, कोई भी सेशन को समर्पित करे। जी मेरी रामलाल जी भाई साहब अगर हैं सेशन में तो प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है गुरु भाई आवाज। गुरु भाई आप तो सेशन को समर्पित कीजिए गुरुदेव के चरणों में। नेक्स्ट मैं करता हूँ। रामलाल जी भाई साहब हो कोई भी, चलिए पीके जी भाई साहब आप ही कर दीजिए।
आज हिंगू जी है नहीं शायद मैं सेशन। जी जय देव। जय के हो, जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, अवतार की जय हो। जय गुरुदेव।